हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम एस एक्सेल फंक्शन पार्ट 8। 7 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज का लेक्चर है पार्ट 8 और इस लेक्चर में हम बात करेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। एंड काउंट फंक्शन के जो सारे फंक्शन होते हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। टोटल 5 फंक्शन आज के लेक्चर में आपको मिलेंगे। 5 फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में समझेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Okay, let's begin today's lecture with count function. First of all, we need to understand what is count function. Count function count the number of cell that contain number and count number within the list argument. मतलब काउंट फंक्शन का काम है सिर्फ नंबर ऑफ सेल काउंट करना जिसमें नंबर हो, लेकिन ये कभी भी आपका खाली सेल को काउंट नहीं करता और आपकी टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता। इसका काम है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना। जहाँ पे आपके नंबर लिखे गए होंगे उसको ही काउंट करेगा। दैट्स इट। ये इसका सिंटैक्स है, काउंट फंक्शन का नाम एंड वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन। द काउंट फंक्शन हैज़ फॉलोइंग आर्गूमेंट। फर्स्ट वैल्यू 1, ये आपका रिक्वायर्ड है। द फर्स्ट आइटम या फिर सेल रेफरेंस या रेंज विद इन विच यू वांट टू काउंट नंबर। या तो आप इसमें एक रेंज मेंशन करेंगे या फिर आप इसमें कोई टर्म मेंशन करेंगे जो आपको काउंट करनी है। आर्गूमेंट नंबर 2, वैल्यू 2, ये आपकी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें अप टू 255 आइटम ऐड कर सकते हैं, सेल रेफरेंस और रेंज विद इन विच यू वांट टू काउंट नंबर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1 ये है कि आर्गूमेंट दैट आर नंबर डेट्स आर काउंटेड। आपके सिर्फ वही वैल्यू काउंट होगी जो आपकी नंबर होगी या फिर कोई डेट होगी। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 ये काउंट की जाएंगे, या फिर कोई डेट है आज की जैसे 6 अप्रैल 2022 तो ये काउंट की जाएगी, लेकिन इसके अलावा कुछ काउंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, आर्गूमेंट दैट आर एरर वैल्यू और टेक्स्ट दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ नंबर आर नॉट काउंटेड। जो आपकी एरर वैल्यू होगी उसको भी काउंट नहीं करेगा ये। जैसे कि कई बार आपकी वैल्यू होती है एरर की, ऐसे हैश डिव डिवाइड बाई 0, तो ये आपका काउंट नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है इफ़ एन आर्गूमेंट, अगर किसी आर्गूमेंट में कोई एरे है या फिर किसी का रेफरेंस है या ओनली नंबर इन दैट एरे और रेफरेंस आर काउंटेड, इसमें सिर्फ उनके नंबर ही काउंट किए जाएंगे। अगर आपने कोई एरे लिया है या फिर कोई आपने रेफरेंस लिया है सेल का, फॉर एग्जांपल आपने लिया है A3 से लेकर रेफरेंस A6 तक, तो इसके अंदर जो नंबर होंगे सिर्फ वही काउंट होंगे और कुछ काउंट नहीं होगा। एंड एम्प्टी सेल, लॉजिकल वैल्यू, टेक्स्ट और एरर वैल्यू ये काउंट नहीं की जाएगी। जो भी आपके सेल खाली होंगे और या फिर आपकी कोई लॉजिकल वैल्यू होगी ट्रू फॉल्स, जिसकी 0 1 वैल्यू होती है, अगर कहीं लिखा हुआ आपने ट्रू तो ये भी काउंट नहीं होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपने लॉजिकल वैल्यू को या फिर टेक्स्ट को या फिर एरर वैल्यू को काउंट करना है, तब आप यूज़ करेंगे काउंट ए फंक्शन, जो हम बाद में समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ काउंट करना है लेकिन उसमें भी आप कंडीशन लगा जाते हैं कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी हमने काउंट करना है, तब उसके लिए आप यूज़ करेंगे काउंट इफ़ या फिर काउंट इफ़ एस। इसको भी हम बाद में समझेंगे। चलिए समझते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि काउंट फंक्शन का काम क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये देखिए यहाँ पे एक डाटा डाटा दिया गया है और यहाँ पे ये डेट है, ये कोई नंबर है, ये भी नंबर है। ये मैंने ली है ट्रू और फॉल्स लॉजिकल वैल्यू, इसको मैंने ब्लैंक रखा है। और ये मैंने एरर वैल्यू ली है, इसको मैंने ब्लैंक रखा है। और ये मैंने कोटेशन पे एक नंबर लिखा गया है और लास्ट में भी मैंने एक नंबर लिखा है और बीच में कुछ सेल मैंने खाली छोड़ दिए हैं। अगर हमने इस पर काउंट फंक्शन लगाया, ये देखिए मैंने फंक्शन लगाया ये वाला इक्वल टू काउंट A2 से लेकर A13 तक। मतलब ये आपका A है। आपको पता है कि काउंट कैसे ये सेल रेफरेंस लेता है, पहले आपका कॉलम होता है फिर आपकी रो होती है। तो ये देखिए A2 से ले जाएगा A13 तक, ये पूरी रेंज यहाँ आ जाएगी। लेकिन ये काउंट सिर्फ वही करेगा जहाँ पे आपके नंबर होंगे या फिर कोई डेट वैल्यू होगी। अब देखिए कहाँ कहाँ आपके नंबर थे। A2 ये काउंट करेगा क्योंकि ये डेट है, A3 ये काउंट करेगा क्योंकि ये नंबर है, A4 ये काउंट करेगा क्योंकि ये नंबर है। लेकिन A5 और A6 इसको ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये आपकी लॉजिकल वैल्यू है, इसको ये काउंट नहीं करेगा। एंड A7 पे आपका सेल खाली है, इसको भी काउंट नहीं करेगा। एंड A8 मैंने बताया था आपको, अगर कोई आपकी एरर वैल्यू है वो भी आपकी काउंट नहीं होगी तो इसको भी ये काउंट नहीं करेगा। A9 ये ब्लैंक है, ये भी काउंट नहीं होगा। A10 ये आपका नंबर तो है लेकिन ये कोटेशन मार्क में है, जिसको ये टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है,
इसलिए इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। A11 ये भी काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन लास्ट में 455 ये आपका नंबर है तो ये आपका काउंट किया जाएगा। तो लास्ट में आपके वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4। 4 कैसे आई? देखिए, एक ये काउंट हुआ, एक ये काउंट हुआ, एक ये काउंट हुआ और ये काउंट हुआ, मतलब A2 A3 A4 और A13 आपका काउंट हुआ। तो ये आपके आगे 4 वैल्यू, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और बाकी आपकी काउंट नहीं होगी। सिर्फ इतना ही एक फंक्शन है काउंट का। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आपने लिखना है अपने टेलीग्राम पे @CS_solution95, आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, दैट इज़ काउंट ए। इसमें भी आप काउंट करेंगे, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि ये आपकी लॉजिकल वैल्यू को काउंट कर लेगा, साथ में टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कर लेगा और आपकी एरर वैल्यू को काउंट कर लेगा, लेकिन ये आपकी नॉन एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा। सॉरी, जो आपके सेल एम्प्टी होंगे उसको काउंट नहीं करेगा। द काउंट ए फंक्शन डज नॉट काउंट एम्प्टी सेल। जो सेल काउंट खाली होंगे उनको खाली काउंट नहीं करेगा, अदरवाइज ये सबको काउंट करेगा, चाहे आपकी वो एरर वैल्यू हो, चाहे आपका कोई टेक्स्ट हो या फिर कोई लॉजिकल वैल्यू हो। सिंटैक्स इसका भी सेम है। फंक्शन का नाम काउंट ए है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 इसके आर्गूमेंट है, एंड वैल्यू 1 आपकी रिक्वायर्ड है, वैल्यू 2 ये आपके ऑप्शनल है। इसमें भी वही है, 255 मैक्सिमम नंबर आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल सेम लिया है जानबूझ के, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ। ये देखिए, मैंने लगाया है इसमें काउंट A2 से लेकर A13 तक, लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं है, काउंट ए है। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, ये सभी को काउंट करेगा, लेकिन जो सेल आपके खाली है उसको ये काउंट नहीं करेगा। अब देखिए इसका आंसर 8 कैसे आया। 8 इसलिए आया क्योंकि देखिए, इसको ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ये काउंट करेगा, क्योंकि हमने बात की थी कि काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये जो आपके ब्लैंक सेल है इनको ये काउंट नहीं करेगा, इसलिए इनको इसने काउंट नहीं किया। लेकिन जहाँ पे आपके नंबर है, लॉजिकल वैल्यू है जैसे कि ये है, और आपका कोई एरर वैल्यू है या फिर आपका कोई टेक्स्ट है, जैसे ये एक को मैंने ऐसे लिखा है कोटेशन मार्क में, तो इसको ये टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है, तो इसलिए इसने 8 काउंट किया। ये डिफरेंस है काउंट और काउंट ए में। काउंट में सिर्फ नंबर काउंट होंगे, लेकिन काउंट ए में आपके सब कुछ काउंट हो जाएगा, लेकिन खाली सेल तब भी काउंट नहीं होंगे। तो अब समझते हैं हम कि अगर हमने ब्लैंक सेल काउंट करने हैं तो वो कैसे काउंट किए जाएंगे। उसके लिए एक नया फंक्शन आता है, दैट इज काउंट ब्लैंक, जो हमारा थर्ड फंक्शन है। काउंट ए का एक और एग्जांपल भी लेते हैं। इसमें अगर आप ब्लैंक छोड़ दें सेल को, लेकिन अगर आपने कोटेशन मार्क लगाए हैं तो ये उसको भी काउंट कर लेगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट ए का फंक्शन हम क्लियर कर चुके हैं कि ये सभी को काउंट करता है, लेकिन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। अब ये सेल आपका ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक इसे नहीं है क्योंकि ये खाली स्ट्रिंग है, इसको भी ये एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम क्या है? ये काउंट करता है आपके एम्प्टी सेल को, और जो सेल आपके खाली बच गए थे उसको एक काउंट करेगा। इसका सिंटैक्स है काउंट ब्लैंक, फंक्शन का नाम एंड रेंज। यहाँ पे आप रेंज मेंशन करेंगे जो आपकी सेल की रेंज होंगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। रेंज आपकी रिक्वायर्ड है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए, मैंने लिखा है काउंट ब्लैंक, फंक्शन का नाम A2 से लेकर A13 तक, सेम क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन इस केस में आपका आंसर आया 4। 4 कैसे आया? वो 4 इसलिए आया क्योंकि A7 आपका खाली है, लेट्स जूम इन। A7 आपका खाली है, एंड A9 खाली है, A11 खाली है, एंड A12 खाली है। बाकी सब आपके भरे हुए हैं, लेकिन ये 4 सेल आपके खाली है, और यही इसका काम है कि जो सेल आपके खाली होंगे उसको ये काउंट करेगा। तो आपके सिर्फ 4 सेल खाली थे यहाँ पे, A7 A9 A11 A12। देखिए, ये खाली है, खाली है, खाली खाली, तो आपके 4 आ गए, इसलिए आपका आंसर 4 आया। तो अभी तक हमने क्या समझा? काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। हमारा अब नेक्स्ट फंक्शन होगा काउंट इफ एंड काउंट इफ एज। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है कि काउंट तो इसमें भी करेगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये आपको रिजल्ट शो करेगा। द काउंट इफ फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर एंड दैट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। आप इसमें कुछ क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, उस क्राइटेरिया को अगर इसने सेटिस्फाई कर लिया उसी अकॉर्डिंग आपको काउंट करेगा, कुछ कंडीशन के साथ। ये इसका सिंटैक्स है।
काउंट इफ लिखेंगे आप, उसका लिखेंगे आप रेंज देन क्राइटेरिया। रेंज यहाँ पे आपकी सेल की रेंज आ जाएगी और क्राइटेरिया आपका जो आप इसमें मेंशन करेंगे। ये देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नेम है, यहाँ पे कुछ एज है। हमने फंक्शन लगाया काउंट इफ A2 से लेकर A9 तक, तो A2 से लेकर A9 तक सारी रेंज यहाँ पे आ गई। और हमने क्राइटेरिया लगाया ए कि हमें सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जहाँ पे ए है। तो ए आपका कहाँ कहाँ है? ए आपका A2 में है, A7 में है, A8 में है, A9 में है। टोटल कितने हुए? 4। इसलिए आपका आंसर 4 आया। 4 इज योर आंसर। काफ़ी ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई? डाटा बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार हम आए कॉलम बी पे। हमने लगाया काउंट इफ B2 से लेकर B9 तक। तो आपका B2 से लेकर B9 तक ये वैल्यू इसमें यहाँ आ गई। और हमने कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 20। जब भी आप लॉजिकल वैल्यू यूज़ करेंगे या फिर कोई मैथमेटिक्स सिंबल यूज़ करेंगे, तब आपने लिखना है कोटेशन मार्क के अंदर। अगर आपने बिना कोटेशन मार्क के इसको लिखा तो ये काम नहीं करेगा। ये इसका रूल है कि अगर आपने लेस देन ग्रेटर देन लॉजिकल सिंबल लगाने हैं तो आपने कोटेशन मार्क के अंदर इसको लिखना है। तो आपने लगाई कंडीशन कि 20 से बड़ा चाहिए। आपको इस पूरी टेबल में जो वैल्यू 20 से ऊपर है वो काउंट करनी है। तो 20 से ऊपर कौन कौन सी है? देखिए, ये भी 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, 24 20 से ऊपर है, 45 20 से ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। लेकिन लास्ट की दो वैल्यू आपकी नहीं होगी क्योंकि ये आपकी 20 से ऊपर नहीं है। तो काउंट कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। इसलिए आपका आंसर 6 आया। 6 कैसे आया? क्योंकि इस पूरे रेंज में लास्ट की दो वैल्यू आपकी 20 से कम है और ऊपर की 6 वैल्यू आपकी 20 से ऊपर है। इसलिए आपका आंसर आया 6। हमने इसको यही बोला कि काउंट तब कर अगर इसमें वैल्यू 20 से ऊपर है तो, अदरवाइज नो। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें कंडीशन क्या लगाई हमने? मैं आपको हर केस कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, इसमें हमने सिंबल यूज़ किया है ये वाला। इस सिंबल का यूज़ होता है एक्सक्लूड, कि हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सक्लूड फंक्शन। एंड एक्सक्लूड फंक्शन नहीं, एक्सक्लूड ऑपरेटर। ये आपका एक्सक्लूड ऑपरेटर है। रेंज आपकी बिल्कुल सेम है B2 से लेकर B9 तक और हमने लगाया एक्सक्लूड 45। इसका मतलब ये है कि इस पूरी रेंज में जहाँ जहाँ आपका 45 है वो हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा जो है उसको काउंट कर लो। 45 आपका कहाँ पे है? B3 में, कैंसिल हो गया, नहीं चाहिए। B5 में है, नहीं चाहिए। और कहीं नहीं है। तो अब देखिए आपकी वैल्यू कितनी बचती है? 1 2 3 4 5 6, 32 24 32 43 17 14। तो आपकी 6 वैल्यू हो गई, इसलिए आपका आंसर 6 आया। क्लियर? और इसी का ही दूसरा रूप है जिसमें हम यूज़ करेंगे एम्परसेंट ऑपरेटर। ये देखिए यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, ऑपरेटर लगा है एक्सक्लूड, लेकिन यहाँ पे हमने सेल का रेफरेंस दे दिया है B9। B9 कौन सा है आपका? 2 3 4 5 6 7 8 9। B9 आपका ये वाला है, ये आपका B9 है, लास्ट वाला जिसमें 14 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि रेंज आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन हमने B9 को किया है एक्सक्लूड। जब भी आप किसी सेल का रेफरेंस देंगे तब आपने ऐसा ऑपरेटर लगाना है और साथ में आपने लगाना है एम्परसेंट। एम्परसेंट से क्या हुआ कि ये आपस में कंकेटनेट हो गए। इसका काम है, इस ऑपरेटर का काम है इसको और इसको जोड़ना। कैसे? देखिए, इंटरनली ये क्या हो रहा है? इंटरनली ये ऐसा हो रहा है, यहाँ आ रहा है 14। इंटरनल में ये ऐसा आ रहा है, लेकिन बाहर हमने ऐसे लिखा क्योंकि जब भी आप किसी सेल का रेफरेंस लिखेंगे, जैसे हमने B9 लिखा है, यहाँ पे आपका B9 है, तो आपको ये ऑपरेटर लगाना होगा एम्परसेंट का। इससे क्या होगा? ये इसको कंकेटनेट कर लेगा और इंटरनली ये ऐसे बन जाएगा। तो ये घूम फिर के क्या बना कि B2 से B9 तक आपने रेंज सेलेक्ट की और हमें B9 नहीं चाहिए। तो B9 में क्या है? 14। इसको हमने किया एक्सक्लूड। जब इसको हमने काट दिया तो बचा कितना? ये टेबल। और इसको हमने काउंट किया तो ये वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपकी 7 वैल्यू आ गई, इसलिए आपका आंसर 7 आ गया। हमारा अगला फंक्शन है काउंट इफ एस। जिस तरीके से आपका काउंट इफ काम करता था वैसे ये काम करेगा, लेकिन काउंट इफ और काउंट इफ एस में ये डिफरेंस है कि काउंट इफ में लगाते हैं आप एक क्राइटेरिया रेंज और एक क्राइटेरिया, लेकिन जब हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगाते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज लगाते हैं, मतलब आपने एक ही फंक्शन पे मल्टीपल कंडीशन लगाई और मल्टीपल फिल्टर लगाया, उस फिल्टर करने के बाद जो आपने काउंट किया दैट इज़ काउंट इफ एस फंक्शन। इस पर आप मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे। द काउंट इफ फंक्शन अप्लाइज
criteria to cell across multiple range and counts the number of time all criteria that are met. उतने नंबर ऑफ टाइम काउंट करेगा जितनी बार कंडीशन मैच होती जाएगी। ये इसका सिंटैक्स है। काउंट इफ एस फंक्शन का नाम। काउंट इफ एस का मतलब हुआ काउंट इफ देन सेटिस्फाई। काउंट तब करो अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नो। क्राइटेरिया रेंज 1, ये आपकी एक रेंज होगी आपकी सेल की। देन इस रेंज में रहेगा क्राइटेरिया 1 एंड ये आपकी क्राइटेरिया रेंज 2 होगी और इस पर रहेगा क्राइटेरिया 2। हर एक रेंज का अपना एक क्राइटेरिया होगा और जब ये दोनों क्राइटेरिया आपसे मैच करेंगे तब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा काउंट करके। द काउंट इफ फंक्शन हैज़ सिंटैक्स हैज़ फॉलोइंग आर्गूमेंट। पहला आपका था क्राइटेरिया रेंज 1। इट इज़ रिक्वायर्ड द फर्स्ट रेंज इन विच टू वैल्यूएट द एस्यूट क्राइटेरिया। ये आपकी पहली रेंज होगी जो आपके क्राइटेरिया को मैच करेगी। आपका आता है अगला आर्गूमेंट, इसी का आर्गूमेंट है क्राइटेरिया 1 रिक्वायर्ड। ये भी आपका रिक्वायर्ड है एंड द क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ नंबर। आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका नंबर के फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, किसी सेल का रेफरेंस हो सकता है या टेक्स्ट दैट डिफाइन विच सेल बी काउंटेड, या फिर कोई टेक्स्ट होगा जो डिफाइन करेगा कि सेल कौन सा काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्राइटेरिया इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि 32 ये आपका नंबर है, ग्रेटर देन 32 ये आपने कंडीशन लगाई है। और जब भी आप ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे, लॉजिकल वैल्यू यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे कोटेशन मार्क। और ये आपका B4 ये आपका सेल रेफरेंस हो गया, एप्पल्स ये आपका टेक्स्ट हो गया, और आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगला आता है क्राइटेरिया रेंज 2 एंड क्राइटेरिया 2। ये आपका ऑप्शनल है, इसकी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इसकी भी कुछ कंडीशन है कि एडिशनल रेंज एंड देयर एशविच क्राइटेरिया। जो भी आपकी एडिशनल रेंज होगी और जो उनका क्राइटेरिया होगा उसमें मैक्सिमम 127 रेंज के पेयर आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि ईच रेंज क्राइटेरिया इज अप्लाइड वन सेल एट अ टाइम। हर एक रेंज का क्राइटेरिया अप्लाई होगा एक सेल पे एक समय पे। और इफ़ ऑल ऑफ द फर्स्ट सेल मीट दैट एशविच क्राइटेरिया देन काउंट इंक्रीज बाय 1। तब आपका काउंट हो जाएगा जब वो कंडीशन मैच हो जाएगी। और इफ़ ऑल ऑफ द सेकंड सेल मीट दैट क्राइटेरिया देन द काउंट इंक्रीज बाय 1 अगेन एंड सो ऑन। मतलब आपका ऐसा होगा कि क्राइटेरिया जैसे जैसे आपके सेल में मैच होता जाएगा वैसे आपका काउंट इंक्रीज होता जाएगा। ये इसका बोलने का मतलब है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इफ़ द क्राइटेरिया आर्गूमेंट इज अ रेफरेंस। अगर आपने क्राइटेरिया में कोई रेफरेंस दिया है टू एन एम्प्टी सेल देन द काउंट इफ एस फंक्शन ट्रीट द एम्प्टी सेल एज 0 वैल्यू। तब ये उसको 0 कंसिडर करेगा। पॉइंट नंबर 3 इसमें भी आप वाइल्ड कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क। आपके 2 टाइप के होते हैं वाइल्ड कैरेक्टर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि क्वेश्चन मार्क भी आप यूज़ कर सकते हैं और एस्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब है टू मैच सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम एंड एस्ट्रिक का मतलब है टू मैच सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों आपके एग्जैक्ट काम करें जो आपने लिखे हैं तब आप यूज़ करेंगे टिल्ड साइन, जो आपका ये ऑपरेटर है। आप पहले ये लगाएंगे देन आप इनमें से कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है ईच एडिशनल रेंज। जो भी आपकी एडिशनल रेंज होगी हैव द सेम नंबर ऑफ रो। जो भी आपकी एडिशनल रेंज होगी उसकी रो बराबर होनी चाहिए आपके किससे, क्राइटेरिया रेंज 1 से। लेट्स टेक आई एग्जाम्पल। हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमारे पास एक टेबल है। यहाँ पे आपका सेल्स पर्सन के नाम है, यहाँ पे आपके एक्सीडेड Q1, Q2, Q3 ये कुछ वैल्यू दी गई है। हमने फंक्शन लगाया है काउंट इफ एस। फंक्शन का नाम B2 से लेकर D2 तक। तो आपका B2 से D2 हम काउंट करेंगे। ये देखिए ये हो गया आपका B2, ये आपका B है, ये आपका B कॉलम है, C D। तो B2 क्या है, B2 आपका ये है, और C2 क्या है, ये है, D2 ये है। तो आपकी ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। इंटरनली ये वर्क ऐसे ऐसे कर रहा है। ये आपका सेलेक्ट हो गया। हमने कंडीशन लगाई है इक्वल टू यस। जहाँ आपका यस है उसको ये काउंट करेगा। यस कहाँ पे है, यस सिर्फ एक जगह है, दैट इज़ बी में। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, डेविड ऑस्की के नाम पे, इसलिए आपका काउंट आया 1। इसमें क्या हुआ, काउंट हाउ मैनी टाइम डेवी ओट्सकी एक्सीड अ सेल क्वाटा फॉर पीरियड Q1, Q2 एंड Q3। ओनली 1, ओनली Q1 में हमें मिला यस, इसलिए हमने इसका आंसर 1 लगाया। क्योंकि मैंने आपको बोला था जैसे जैसे आपके सेल मैच करते जाएंगे आपका काउंट करता जाएगा। हमारा पहला फंक्शन हमारे पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सेल 1 पे B2 के, इसलिए 1 काउंट हो गया। लेकिन C2 में और D2 में ये नहीं मिला, इसलिए ये काउंट नहीं हो पाया।
इसलिए ये काउंट नहीं हो पाया। जहाँ जहाँ यस था हमने देखा सिर्फ यस यहीं पे है B2 में, लेकिन C2 में और D2 में नहीं है, इसलिए नहीं काउंट हुआ। हमारा एग्जाम्पल 2 है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल बड़ा किया है। काउंट इफ एस सेम रहेगा, लेकिन हमने लगाया रेंज B2 से B5 तक। तो हमारा B2 कहाँ है? ये हमारा B2 है, B2 से लेकर B5 तक। 2 3 4 5 जब हमारे रो नंबर है, हमारा कॉलम है, तो ये आपके सेलेक्ट हो गए। एंड हमने लगाया इक्वल टू यस। यस कहाँ कहाँ है? इन तीनों में है, टॉप 3 में। तो हमने इसको हम हटा देंगे, ये मैच नहीं करता। अगला कौन सा है? C2 से लेकर C5 तक। ये हमारा C2 से C5 तक है, और इसमें हमने देखा यस कहाँ कहाँ है। यस आपका बॉटम में है, लेकिन ये नहीं है, इसको हमने काट दिया। तो हमारे ऊपर के 3 मैच कर रहे हैं और ये 3 मैच कर रहे हैं, लेकिन हमने लेने कौन से हैं? जहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे फाइनल वैल्यू होगी। तो दोनों कहाँ हो रहे हैं? सिर्फ बीच के ये आपके दोनों यस आ रहे हैं आपके, देखिए यस 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 यस। जहाँ पे ये दोनों कंडीशन मैच करेगी वहीं आपका मैच करेगा। तो आपका पहला हुआ ये वाला यस, काउंट 1। अगला को हुआ ये यस, काउंट 1। इसलिए आपका आंसर आया 2। आपका आंसर 2 आना चाहिए। देखिए आंसर 2 आ गया आपका। कैसे आया? फंक्शन हमारा ये था और हमने लगाया B2 से B5, रेंज सेट हुई। हमने लगाया यस। यस कहाँ कहाँ है? सिर्फ टॉप 3 में है, इसलिए लास्ट वाला कैंसिल हो गया। और इसमें हमने लगाया यस कहाँ पे है? इसका यस यहाँ पे बॉटम में 3 में है, ये 9 है, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन हमें देखना है कि दोनों में कहाँ पे कॉमन आ रहे हैं यस यस आपके। तो ये आपके सिर्फ यहाँ आ रहे हैं, एक आपके बुरके में, एक आपके सुंदरम में। तो ये आपका सेलेक्ट हो गया, इसलिए इसने काउंट किया इसको 1, इसको 1। तो ये हो गया आपका 2। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इसमें क्या किया हमने? फंक्शन बिल्कुल सेम है, डाटा बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। काउंट इफ एस लिखेंगे आप, फंक्शन का नाम हमने लगाया B5 से लेकर D5 तक। तो B5 कहाँ है आपका? B5 ये है, और C5 आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। B5 से D5 तक ये आपका BCD 555, ये आपकी रेंज बन गई। और इसमें आपका यस कहाँ है? इसका आपका यस यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक। हमने लगाया अगला क्राइटेरिया रेंज 2, B3 से D3 तक। B3 और G3 ये भी सेलेक्ट हो गया, और इसमें लगाया हमने यस। इसमें यस कहाँ है? शुरू में है, लेकिन लास्ट में 9 है। अब हम देखेंगे कि इस रो में और इस रो में दोनों में कॉलम वाइज कहाँ पे आपका यस सेम आ रहा है। वो आपका और कहीं नहीं, सिर्फ सेंटर में आ रहा है। ये देखिए, मैं आपका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, एक ये वाला यस आ रहा है, एक ये यस आ रहा है, और ये आपका यस नो मैच नहीं हुआ, नो यस मैच नहीं हुआ, लेकिन ये वाला यस मैच मैच कर रहा है आपका। एक आपका थर्ड वाले रो में, एक आपकी फिफ्थ वाले रो में, इसलिए आपका ये आया 1 आंसर। इस तरीके से आपका ये फंक्शन काम करता है। लास्ट में मैंने मेंशन किया है कि इसने क्या किया, काउंट हाउ मेनी टाइम लेविटन एंड बुर्के एक्सीड द सेम क्वाटा फॉर द पीरियड ऑफ Q1 Q2 Q3। ये किस में आया? ओनली Q2 में आया, इसमें और इसमें आपका कॉमन, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था इस रेंज को और इस रेंज को। हमारा यस कॉमन यहाँ पे आया, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, इसलिए आपका आंसर 1 आया, क्योंकि इसने एक बार काउंट किया 1 आया। अगर ये एक काउंट और करता तो आपका 2 आता। तो इस तरीके से हमारी फंक्शन खत्म होते हैं आज के लेक्चर के। सॉरी, एक एग्जाम्पल और रह गया है, थोड़ा भूल गया था बताना आपको मैं। हाँ जी, हमने एक नया एग्जाम्पल लिया है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने लगाया काउंट इफ एस A1 से A6 तक, A1 से A6 तक इसने रेंज दे ली। हमने लगाई कंडीशन लेस देन 6। तो 6 से नीचे कौन कौन से हैं? 6 से नीचे हैं हमारे शुरू के 5। सेलेक्ट पहले ये हुए, लेकिन कंडीशन लगी है कि 6 से कम हो चाहिए, तो ये 6 आपका बाहर हो गया रेंज से। अब बचे 1 से 5, और अगली रेंज क्या है आपकी? A1 से A6 तक सेम रेंज है। दोबारा से इस पर आया और इसने देखा इसको चाहिए वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो 1 से ऊपर कौन सी वैल्यू है? 1 से ऊपर है आपकी 2 3 4 5, इसलिए आपका एक की बाहर हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 4, क्योंकि कंडीशन लगी है कि इस पूरी रेंज में वैल्यू आपकी 1 से बड़ी चाहिए, 1 से बड़ी चाहिए और 6 से कम चाहिए। तो 1 से बड़ी और 6 से कम कौन सी है? 2 3 4 5, इसलिए आपका रिजल्ट 4 आया। दैट्स वाई योर आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमने ए में लिखा है 1 to 6 तक नंबर, एंड बी में हम लिखी है कुछ डेट। हमने फंक्शन लगाया काउंट इफ एस
फंक्शन का नाम एंड रेंज आपकी है, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है आपकी A2 से A6 तक। ये आपका आ गया A2 से A6 तक, इसने इसकी रेंज को सेट किया। ठीक है, हमें लगाया लेस देन 5। इस रेंज में जो वैल्यू 6 से कम है हमें वो चाहिए। तो 6 से कम कौन कौन सी है, 2, 3, 4, 5। तो 6 आपका बाहर हो गया। और आपकी दूसरी रेंज है B2 से B6 तक, B2 से लेकर B6 तक सेम रेंज है। और इसमें कंडीशन क्या लगी है कि लेस देन 5 मार्च 2011 की हमें वो डेट चाहिए जो 5 मार्च 2011 से कम हो। तो आपकी कंडीशन क्या बनी कि हमें A2 से A6 तक हमें वैल्यू चाहिए 5 से कम, जो आपके आगे 2, 3, 4, 2, 3, 4 आ गई, शुरू की 3 आ गई। और कॉलम बी से हमें डेट चाहिए जो आपकी 5 मार्च 2011 से कम हो। तो इसमें कम कौन सी है, इसमें आपकी कम कौन सी है 5 मार्च 2011 से पहले, ओनली एक, 5/2/2011। इसलिए आपका आंसर 1 आया। 1 इसलिए आया क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये थी कि वैल्यू आपकी 5 से कम होनी चाहिए। 5 से कम कहाँ कहाँ थी, दोबारा देख लेते हैं। 5 से कम थी आपकी 2, 3, 4 में, ठीक है। और अगली कंडीशन थी कि वैल्यू हमें चाहिए 5 मार्च 2011 से पहले की डेट। तो 5 मार्च 2011 से पहले की डेट कौन सी है आपकी, 5 फरवरी 2011। इसलिए हम इस पूरी को उठाएंगे और ये आपका बन गया ओनली 1 वैल्यू। तो इसके लिए आपका काउंट 1 आया। अदरवाइज आपका आंसर, अगर आपका हम सेलेक्ट करते इसको A1 से A6 तक, आपका आंसर 2 आ सकता था। चलिए चेंज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे A2 से A6 की जगह लगाया होता A1 से लेकर A6 तक, अगर हम A1 से A6 लगाते और बाकी सब सेम रहता, तब आंसर आपका 2 आता। 2 इससे आता क्योंकि कंडीशन 1 क्या थी, 5 से कम वैल्यू चाहिए। तो 5 से कम कौन सी है, 1 से लेकर 4 तक, ठीक। और डेट चाहिए हमें 5 मार्च 2011 से पहले की। तो 5 मार्च 2011 से पहले की डेट कौन सी है, ऊपर की 2, 5/1/2011, 5/2/2011। इसलिए आपका आंसर 2 आता। लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है A2 से A6 तक, तो A2 से लेकर A6 तक आपकी वैल्यू आएगी ये वाली। इसमें आपकी कंडीशन बनी, मैच हो गई, ये मैच हो गई। वैल्यू आपकी 5 से कम है, डेट आपकी 5 मार्च 2011 से पहले की है, इसलिए आपका ये फंक्शन काम करेगा। आपका आंसर 1 आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको डिटेल में समझाने की। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। और हमने इस लेक्चर में स्टडी किया काउंट फंक्शन, काउंट ए काउंट करता है काम आपका कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, लेकिन काउंट ए करता है आपका न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, साथ में टेक्स्ट वैल्यू और साथ में एरर वैल्यू और आपकी कोई लॉजिकल वैल्यू है काउंट करता है। लेकिन काउंट ए आपका एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता। लेकिन जो आपका अगला फंक्शन है काउंट ब्लैंक का काम है जो आपके सेल खाली है उनको काउंट करना। फंक्शन 4 था आपका काउंट इफ का मतलब है कि आपने वो सेल काउंट करने हैं जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और काउंट इफ में आपकी कंडीशन लगती है 1 और 1 आपकी लगती है क्राइटेरिया रेंज। लेकिन अगला फंक्शन था काउंट इफ एस का भी वही मतलब है कि अगर आपने कंडीशन लगाई है उसी अकॉर्डिंग आपका काउंट करेगा। लेकिन इस फंक्शन में आपकी लगेगी मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज एंड उनके क्राइटेरिया, ये हमने बात की। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। और आज हमने सीखे 5 फंक्शन और काउंट फंक्शन हमने पूरा सीख लिया है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with new content, new topic, new knowledge. Thank you. Have a nice day.